दोस्तों, हमारे इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जो लोगों को आज भी नहीं पता है। पुराणों में ऐसा कहा जाता है, देवताओं की रक्षा के लिए 7 समुद्र पीने वाले भगवान शिव भक्त ऋषि अगस्त्य ने अपनी ही बेटी से शादी की थी। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें अपनी ही बेटी से शादी करनी पड़ी? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कौन थे ऋषि अगस्त्य। दोस्तों, ऋषि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। उन्होंने अपनी तपस्या काल में कई मंत्रों की शक्ति को देखा था। इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। महर्षि अगस्त्य को मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा हैं। अब महर्षि अगस्त्य एक वैदिक कालीन महान ऋषि थे। इनके भाई का नाम विश्रवा और पिता पुलत्स्य ऋषि थे। ऐसे महान महर्षि अगस्त्य का जन्म काशी में हुआ था, जिसे आज अगस्त्य कुंड के नाम से जाना जाता है। जब देवासुर संग्राम हो रहा था, तब सभी दानव हारने के बाद समुद्र के तलों में जाकर छुप गए थे। अब तभी भगवान शिव जी की आज्ञा पर अगस्त्य ऋषि ने ही 7 समुद्र का जल पी लिया था और उसके बाद सभी राक्षसों का संहार हुआ था। अब आखिर ऋषि अगस्त्य का जन्म कैसे हुआ? तो दोस्तों, एक समय पर मित्रा यानी कि सूर्य और वरुण बारिश के देवता आकाशीय अप्सरा उर्वशी के प्रेम में पड़ गए। अब सुंदर नर्तकी को देखते ही उनका वीर्य का स्राव हो गया, जिसे एक घड़े में संरक्षित कर लिया गया। अब इस घड़े में से 2 महान ऋषियों का जन्म हुआ, ऋषि अगस्त्य और ऋषि वशिष्ठ। अब इन दोनों को एक साथ मैत्र वरुण भी कहा जाता है। चूंकि ऋषि अगस्त्य का जन्म एक घड़े से हुआ था, इस कारण इनको कुंभ संभव या कुंभ मुनि के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि कलयुग के शुरू होने से पहले लगभग 4000 वर्ष पूर्व उनका अस्तित्व था, और मान्यता यहां तक है कि वे तमिलनाडु में आज भी अपने भक्तों द्वारा वहां जीवित हैं। अब आखिर क्यों ऋषि अगस्त्य मुनि ने की थी अपनी ही बेटी से शादी? तो दोस्तों, एक दिन अगस्त्य ने अपने तपोबल से सर्वगुण संपन्न नवजात कन्या का निर्माण किया। अब इस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा गया। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि विदर्भ का राजा संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, तो उन्होंने अपनी ही बेटी को उसे गोद दे दिया। अब जब उनकी बेटी जवान हुई, तब उसी कन्या से विवाह करने के लिए ऋषि अगस्त्य ने राजा से उसका हाथ मांग लिया, और राजा भी इस विवाह के लिए इनकार नहीं कर पाए, क्योंकि राजा यह जानते थे कि अगर वे ऐसा करने से मना कर देते तो ऋषि अगस्त्य उनको अपने खतरनाक श्राप से भस्म कर देते। इसलिए राजा ने ऋषि अगस्त्य से इनकार नहीं किया था। फिर ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा, जो कि उनकी बेटी ही थी, की पूर्ण सहमति से शादी के बाद 2 संतानों को जन्म दिया था, जिसमें से एक संतान का नाम ऋषि भृंगी था, जो शिव के परम भक्त थे, और वहीं दूसरी संतान का नाम अच्युता था। उनकी शादी के लिए देवताओं ने ऐसा कहा था कि उस समय धरती के मनुष्य आत्मा को देखते थे, ना कि रिश्तों की मर्यादा को। अब दोस्तों, आप में से शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ऋषि अगस्त्य ने प्रभु श्री राम की भी मदद की थी? तो दोस्तों, वनवास के समय भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ ऋषि अगस्त्य के आश्रम में गए थे। अब वहां जाकर उन्होंने कुछ समय के लिए विश्राम भी किया था। अब उन्होंने ऋषि अगस्त्य से सलाह की कि उन्हें जंगलों में किस तरफ जाना चाहिए। अब रावण से लंका के युद्ध के दौरान भगवान राम ने लंबे समय तक रावण के साथ युद्ध किया और थक गए, क्योंकि वे रावण को मारने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। उस समय देवों ने ऋषि अगस्त्य को सलाह देने के लिए भगवान राम के पास भेजा। अब ऋषि अगस्त्य ने भगवान राम से कहा कि उन्हें भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। इससे उन्हें रावण को मारने की क्षमता प्राप्त होगी। अब आपको बता दें कि ऋषि अगस्त्य के पास अपार शक्तियों का भंडार था। साथ ही साथ वो एक बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। जब ऋषि अगस्त्य भारत के उत्तरी हिस्सों में आए, वह अपनी पत्नी के साथ तमिलनाडु के कुटरलम नामक स्थान पर पहुंचे। अब कुटरलम में भगवान विष्णु का एक मंदिर था,
अब ऋषि अगस्त्य मुनि के शिव भक्त होने के कारण उनको मंदिर में प्रवेश से मना कर दिया गया। अब ऋषि अगस्त्य मुनि ने अपनी चमत्कारी शक्तियों द्वारा मंदिर में उपस्थित भगवान विष्णु की मूर्ति को सबके सामने शिवलिंग में परिवर्तित कर दिया और लोगों को दिखाया कि भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।